हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारिए, उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारिए। तो हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बात ऐसी कीजिए जिसमें हो शहद घुला, बात ऐसी कीजिए जिसमें हो शहद घुला। मीठी वाणी बोल सबको, मीठी वाणी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वी बातें बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए, कड़वी बातें बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए। तो हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। गिले शिकवे करके अपना, गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। एक बार मुस्कुराइए तो, हाय हाय क्या मुस्कुराहट है। हमारे चेहरे से
मुस्कुराहट ऐसे गायब हो गई है जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता लोग गायब हो जाते हैं। ऐसे मुस्कुराहट गायब हो गई है, जब तक एक चुटकुला ना बोलो तब तक क्या नहीं आती है, तब तक हंसी नहीं आती। एक बार ऐसा हुआ, पूना का एक न्यू मैरिड कपल, पूना में भी कहाँ का, बीबेवाड़ी का, क्या बात है, मैंने तो कहा ही नहीं। और आप देख रहे हैं गुरुदेव श्री की आंखें बंद है, फिर भी चेहरे पर देख लीजिए चेहरा मेरे गुरुदेव श्री जी का, फिर भी चमक रहा है, ग्लो कर रहा है। बीबेवाड़ी का न्यू मैरिड कपल घूमने के लिए आगरा गया। कहाँ गया जी? आगरा गया। आप में से भी बहुत लोग गए, नहीं गए, या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो न्यू मैरिड कपल आगरा गया। वहां आपने एक चीज देखी होगी कि वहां साइकिल के रिक्शे होते हैं। वहां जो रिक्शे होते हैं वो साइकिल के रिक्शे होते हैं। जैसे ही न्यू मैरिड कपल रेलवे स्टेशन से आगे आया तो देखा कि सामने साइकिल रिक्शा खड़ा है और कहा कि चलो इससे पूछते हैं। और जब भी बंदा चाहे रिक्शा में बैठे, साइकिल में बैठे, किसी में भी बैठे या कैब बुक करे, सबसे पहले क्या पूछते हैं? सबसे पहले क्या पूछते हैं जी? सारे बिजनेसमैन बैठे हैं जी। सबसे पहले कि आपका रेट क्या होगा, हमें ताजमहल जाना है, जल्दी जाना है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है और जगह भी घूमना है, तो इसका रेट क्या होगा? कहा कि देखो भाई, फर्स्ट क्लास चाहिए तो 500 रुपया, सेकेंड क्लास चाहिए तो 300 रुपया और थर्ड क्लास चाहिए तो उसका सिर्फ 100 रुपया। कहा दिख तो साइकिल रिक्शा रहा है, कोई प्लेन नहीं, कोई ट्रेन नहीं जिसमें भाई एसी की सुविधा हो, एयर कूलिंग हो, साइकिल है और इसमें भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। कहा कि बात समझ में नहीं आई, ये कोई हाईफाई चीज भी दिख नहीं रही है, इतना किराया बिना मतलब का। फर्स्ट क्लास है तो इसकी सुविधा क्या है? भाई इतना पैसा तो हमसे ले रहा है तो सुविधा भी तो बता कि सुविधा क्या मिलेगी। कहा देखो जी भाई साहब, फर्स्ट क्लास की ये सुविधा है कि मैं प्यारा सा नैपकिन लूंगा, सीट को बराबर साफ करूंगा और आदर सम्मान के साथ आपको उसके ऊपर बिठाऊंगा और ऐसे रास्ते से ले जाऊंगा जो बिल्कुल शॉर्टकट हो, जहां पर पहुंचने में 2 घंटे लगते हो, आधे घंटे में वहां पर पहुंचा दूंगा। कहा ठीक है। अब सेकंड क्लास का बता कि सेकंड क्लास में जाने का क्या फायदा? कहा सेकंड क्लास में मैं आपको ऐसे रास्ते से ले जाऊंगा और आगरे की सड़कें पत्थरों की बनी हुई है, ऐसे रास्ते से लेके जाऊंगा जहां आपको दर्द नहीं होगा कमर में तो भी आपको क्या शुरू हो जाए? दर्द शुरू हो जाए। कहा ये भी समझ में आ गया। अब थर्ड क्लास बतला दे। कहा थर्ड क्लास में आपने देखा होगा रिक्शा में पीछे 2 लोग बैठते और 1 लोग चलाने वाला आगे बैठता। कहा उसमें तुम्हारे बीबी के साथ में मैं बैठूंगा और आगे तुम चलाओगे। अब तुम देख लो, मैंने कहा ना चुटकुले के बिना मुस्कुराहट आती ही नहीं। चलिए, कहते हैं कि हम हमारे घर में भी यदि कोई प्लांट लगाते हैं, किसी भी तरह का, किसी भी जाति का प्लांट लगाते हैं और अगर उसमें हम पानी नहीं डालते तो वो प्लांट क्या हो जाता है? चाहे बेशकीमती प्लांट हो या वो आपका सबका प्रिय मनी प्लांट। हर घरों में दूसरा प्लांट दिखे ना दिखे, लेकिन मनी प्लांट तो नजर आता ही आता है। चाहे आपने मनी प्लांट लगाया हो मगर उसमें यदि पानी नहीं डाला है तो वह प्लांट क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, बिखर जाएगा, गिर जाएगा। उस प्लांट में पानी की जरूरत है, पानी की आवश्यकता है। तो वैसे ही कहा गया है कि हमारी जिंदगी के अंदर जो रिश्ते, जो रिलेशन बिखर रहे हैं उसमें भी स्नेह की, प्यार की, पानी की क्या है? जरूरत है। उसमें भी यदि हम अपनत्व का, मिठास का, प्यार का, पानी का हम डालते हैं, सिंचन करते हैं तो रिश्ते कभी हमसे दूर नहीं जाते। कहते हैं कि मकान में यदि दीवार जो होती है उसमें दरार पड़ती है तो दीवार टूट जाती है, दीवार टूट जाती। वैसे ही रिश्तों में अगर दरार पड़ जाती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। रिश्तों में यदि दरार
पड़ जाती है तो क्या खड़ी हो जाती है? दीवार खड़ी हो जाती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इस बात के लिए जागरूक रहना होगा कि हमारे रिश्तों में क्या नहीं पड़े? दरार नहीं पड़े, क्योंकि दरार पड़ गई तो दीवार का निर्माण हो जाएगा और उस दीवार को फिर तोड़ पाना बहुत क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। हमारी जिंदगी में जितने भी रिश्ते हैं, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में हर चीज के बिना रह सकता है मगर रिश्तों के बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। हर इंसान की जिंदगी में रिश्तों की बड़ी अहमियत होती है और रिश्ते जरूरी भी होते हैं। और जिनको हम मानते हैं सब, भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में रिश्तों की अहमियत को जाना और गर्भ में ही संकल्प लिया था कि जब तक माँ बाप जीवित रहेंगे तब तक मैं क्या नहीं लूंगा। वो भी रिश्तों की कसौटी पर खरे उतरे। उन्होंने भी संकल्प ले लिया कि मैं इन्हें अपनी जिंदगी में दुखी नहीं करूंगा, मैं रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ूंगा। हम भी उनके ही अनुयायी हैं, उनको हम मानते हैं जिन्होंने रिश्तों के नाम पर जो खरे उतरे। और उसके बाद जब भाई ने भी रोका तो उनका भी क्या रखा? सम्मान रखा, मान रखा, अपने भाई से भी मुंह नहीं मोड़ा। और हम उनके अनुयायी हैं। सगे भाई होकर भी भाई आपस में बतियाने को तैयार नहीं है, एक दूसरे की ओर देखने को तैयार नहीं है। लेकिन प्रभु श्री महावीर हमें यही पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि सबसे पहले जिंदगी में किसी चीज का निर्माण कर सको या ना कर सको, लेकिन अपनी जिंदगी में रिश्तों को अहमियत देना। और सबसे बड़ा जो तीर्थ है, इंसान का जो कर्तव्य है, वह माँ बाप के साथ में रिश्ता जुड़ा होता है। किसके साथ में? सबसे पहला रिश्ता हमारे माँ बाप के साथ में होता है, चाहे वो कर्तव्य का रिश्ता होता है, लेकिन उससे भी हमें मुंह नहीं मोड़ना है। कर्तव्य का पालन करते हुए रिश्तों के अंदर निखार लाना है, हमें रिश्तों को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। लेकिन हम रिश्तों को ही भूल बैठे हैं। बाहर वालों से तो व्यवहार निभा लेते हैं, लेकिन घर वालों के साथ में एक भाई दूसरे भाई के साथ में बैठने को तैयार नहीं, सास बहू के साथ में टाइम बिताने को तैयार नहीं। दूसरों के लिए टाइम है, लेकिन फैमिली वालों के लिए हमारे पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। तो हम थोड़ा समय का दान करें और रिश्तों की अहमियत को समझें कि एक इंसान की जिंदगी में कितने जरूरी होते हैं रिश्ते। एक विदेश से कपल आया हुआ था, ऐसे ही हमारी चर्चा चल रही थी। चर्चा करते करते उन्होंने कहा कि महाराज साहब एक बात बताओ, हम विदेश में रहते हैं और वहां पर देखते हैं कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशनशिप 5 साल, 6 साल, 7 साल, बस इसके ज्यादा कोई रिश्ता वहां पर टिकता नहीं है और डिवोर्स की नौबत आ जाती है। वे लोग लाइफ टाइम साथ में रहने के लिए एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भारत के लोग जहां वो 7 साल साथ में नहीं रहते हैं, यहाँ पर भारत की महिलाएं 7 जन्म के लिए एक बंदे को मांग लेती है। कितने जन्म के लिए? 7 जन्म के लिए एक बंदे को मांग लेती है और उसकी लंबी उम्र के लिए क्या करती है? प्रार्थना भी करती है, व्रत उपवास भी करती है। वहां पर 7 साल में रिश्ते टूट जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर 70 साल तक भी रिश्ता टूटने का नाम नहीं लेता। भारत में ऐसा क्या चमत्कार है? इसकी मिट्टी में चमत्कार है या पानी में चमत्कार है कि छोड़ने का तो नाम ही नहीं लेते, तोड़ने का तो नाम ही नहीं लेते। हमने उनको कहा बात आपकी सही है कि वहां पर 7 साल में लोग अलग हो जाते हैं और यहाँ पर 70 साल तक भी अलग होने का नाम नहीं लेते। यहाँ पर तो ये कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, लेकिन जोड़ना नहीं। बस बात ऐसी है कि वहां पर लोग 7 साल साथ रहते हैं तो वो सिर्फ प्यार मोहब्बत में ही डूबे रहते हैं और कोई चीज उनको नजर ही नहीं आती है। और 7 साल में उनके प्यार का कोठा
क्या हो जाता है? प्यार का कोटा कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद वो सोचते हैं कि अब हम अलग भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर लोग, हमारे भारत के लोग आधा घंटा प्रेम से रहते हैं। कितनी देर जी? मुश्किल से आधा घंटा प्रेम से रहते हैं और बाकी के 23 घंटे क्या करते हैं? भाई लोगों से आवाज आ रही कि झगड़ा ही झगड़ा करती है कि 23 घंटे हम लोग लड़ाई में ही व्यतीत करते हैं, झगड़े में ही व्यतीत करते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने मेरी बात को नहीं सुना, आपने मुझे नहीं समझा, मेरी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं की। तो जब यहाँ पर लोग 23 घंटे झगड़ा ही झगड़ा करेंगे तो 70 साल तक क्या, 70 जन्म तक भी उनका प्यार पूरा नहीं होगा। क्योंकि प्यार से कितनी देर रहते हैं? मुश्किल से आधा घंटा। हमारी बहनें भी बोल रही अब तो कि मुश्किल से आधा घंटा रहते हैं। घर में मिले आधे घंटे भी मुश्किल से रह गए ठीक तो ठीक, नहीं तो दिन भर में एक बार तो बराबर नहीं, एक बार तो लड़ना तय है। एक बार क्या, अनेक बार लड़ते होंगी। इसलिए कहा कि हमारे भारत में ऐसी नौबत। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर जाके झगड़ा ही करते रहो, ऐसा पाठ पढ़ के मत जाना, नहीं तो बहनें हम पर गुस्सा हो जाएगी कि महाराज ने नया पाठ पढ़ा के भेजा है। जिंदगी में रिश्तों का होना बहुत जरूरी होता है। रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी होता है कि ये जो रिश्ते होते हैं हमारी जिंदगी में बेशकीमती होते हैं। कैसे होते हैं? बेशकीमती होते हैं। इनका कोई मोल लगाया नहीं जा सकता और कोई मोल चुकाया भी नहीं जा सकता। तो हम हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत और किसी चीज को दे या ना दे, लेकिन रिश्तों की कसौटी पर हम सभी लोग क्या करें? खरे उतरे और रिश्तों की अहमियत को समझे। बस इन शब्दों के साथ ओम शांति।